स्टेनलेस स्टील जंग क्यों नहीं लगता? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, क्या आपने सोचा है कि कुछ बर्तन, चम्मच या बारिश में खुले इमारतों के ढांचे आम कील की तरह जंग क्यों नहीं खाते? इसका जवाब एक क्रांतिकारी सामग्री स्टेनलेस स्टील में छुपा है। इस मजबूती के पीछे रासायनिक तत्वों का एक सटीक संयोजन, पैसिवेशन नामक एक प्रक्रिया और लगभग संयोग से हुई एक खोज की कहानी छुपी है। लेकिन उससे पहले स्टेनलेस स्टील असल में है क्या? मूल रूप से स्टेनलेस स्टील लोहे से बनी एक धातु मिश्र धातु है जिसमें एक मुख्य घटक होता है क्रोमियम। जहां सामान्य स्टील में मुख्य रूप से लोहा और कार्बन होता है, वहीं स्टेनलेस स्टील में कम से कम 10.5% क्रोमियम होना जरूरी है। इसमें निकल, मोलिब्डेनम या टाइटेनियम जैसे तत्व भी होते हैं। यह फॉर्मूला कोई संयोग नहीं है, क्योंकि क्रोमियम ने मानवता की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, जंग लगने की समस्या को हल किया। लेकिन इसकी खोज कैसे हुई? ये कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड के शेफील्ड में शुरू होती है। 1913 में धातु विज्ञानी हैरी ब्रैडली बंदूकों की नलियों के लिए घिसावरोधी मिश्र धातुओं पर शोध कर रहे थे। परीक्षणों के दौरान उन्होंने देखा कि 12.8% क्रोम वाली एक नमूना संक्षारक तत्वों के संपर्क में आने के बाद भी ऑक्सीकृत नहीं हो रही थी। हैरी ने महसूस किया कि उस मिश्र धातु में हथियारों के लिए नहीं, बल्कि कटलरी के लिए संभावनाएं थीं। आखिरकार चाकू और कांटे लगातार जंग के शिकार होते थे। 1915 में उन्होंने इस मिश्र धातु का पेटेंट कराया, जिसे स्टेनलेस स्टील नाम दिया गया। लेकिन रासायनिक स्तर पर क्या होता है? इसका रहस्य एक अदृश्य सुरक्षात्मक परत के बनने में छिपा है। स्टील के क्रोमियम के ऑक्सीजन से संपर्क पर स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया होती है, जैसा स्क्रीन के सूत्र में दिखाया गया है। परिणाम स्वरूप धातु की सतह पर लगभग 3 से 5 नैनोमीटर मोटी क्रोमियम 3 ऑक्साइड की एक अल्ट्रा पतली परत बन जाती है। यह परत निष्क्रिय होती है, पानी में अघुलनशील होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्वयं ही मरम्मत कर सकती है। अगर ये परत खरोच या क्षतिग्रस्त होती है तो नीचे का क्रोम तुरंत ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर फिर से अवरोध बना लेता है। ये अदृश्य परत लोहे को नमी और ऑक्सीजन से अलग कर क्लासिक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया रोकती है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। कहां? ये अंतिम यौगिक सामान्य जंग है, जो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है। ये छिद्रपूर्ण होती है और परतदार होकर गिरती है, जिससे नई परतें संक्षारण के लिए खुल जाती हैं। अब अगर स्टेनलेस स्टील मजबूती और नवाचार का प्रतीक है, तो उसी तरह की विशेषताओं वाला करियर होना बहुत लोगों का सपना है। लेकिन स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? प्रक्रिया इलेक्ट्रिक या बेसिक ऑक्सीजन भट्टियों में शुरू होती है, जहां लोहे, कच्चे लोहे, स्टील की कबार और मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है। लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन की मात्रा कम की जाती है और क्रोमियम तथा निकल जैसे तत्व जोड़े जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण है वैक्यूम डीकार्बोनाइजेशन, जो घुले हुए गैसों को हटाता है ताकि सामग्री में भंगुरता ना आए। फिर मिश्र धातु को इनगॉट्स या रोल की गई प्लेट्स में ढाला जाता है और यांत्रिक गुणों के लिए थर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है। अंत में नाइट्रिक एसिड से पैसिवेशन क्रोमियम ऑक्साइड की परत को मजबूत करता है। लेकिन क्रोमियम के अलावा अन्य घटक भी आवश्यक हैं। निकल ऑस्टेनाइटिक क्रिस्टलीय संरचना को स्थिर करता है, जिससे डक्टिलिटी और एसिड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसकी मात्रा 8% से 10% तक होती है, जैसे कि अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट 304 स्टील में। मोलिब्डेनम की मिलावट क्लोराइड्स जैसे समुद्री पानी के प्रति प्रतिरोध बढ़ाती है और जटिल ऑक्साइड्स बनाती है, जैसे मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। 2% से 3% की मात्रा में, जैसे अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट 316 स्टील में जब कार्बन अधिक होता है तो क्रोमियम कार्बाइड्स बनते हैं, जिससे पैसिवेशन के लिए उपलब्ध मुक्त क्रोमियम कम हो जाता है। अब जब टाइटेनियम और नियोबियम जैसे फिक्सिंग तत्वों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट 321 स्टील में, तो ये कार्बन को बांध लेते हैं, जिससे कार्बाइड्स का प्रिसिपिटेशन नहीं होता। लेकिन जान लें कि स्टेनलेस स्टील भी जंग लग सकता है, क्योंकि इसकी भी सीमाएं होती हैं।
केंद्रित क्लोराइड वाले वातावरण में जैसे कि नमकीन स्विमिंग पूल या तटीय क्षेत्र क्लोराइड आयन क्रोमियम ऑक्साइड की परत में घुस सकते हैं और कुछ खास जगहों पर उसे निष्क्रिय कर सकते हैं, जिससे पिटिंग करप्शन या लोकलाइज्ड करप्शन या बिंदुज करप्शन हो सकती है। गलत वेल्डिंग से गर्मी के कारण ग्रेन किनारों पर क्रोमियम कार्बाइड बन सकते हैं, जिससे क्रोमियम की कमी और इंटरग्रेन्युलर करप्शन हो सकती है। इसीलिए सही मिश्र धातु चुनना जरूरी है। जहां अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट 304 स्टेनलेस स्टील घरेलू बर्तनों में आम है, वही अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट 316 समुद्री प्लेटफॉर्मों में इस्तेमाल होता है। इस आविष्कार की विरासत क्या है? सर्जिकल चाकू से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर तक स्टेनलेस स्टील ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांति ला दी। चिकित्सा में इसकी बायोकंपैटिबिलिटी पैसिवेशन के कारण सुरक्षित इम्प्लांट्स की अनुमति देती है। खाद्य उद्योग में यह जंग लगने से होने वाले प्रदूषण को रोकता है। पावर प्लांट्स में यह भाप और उच्च दबाव का सामना करता है। यहां तक कि कला को भी इसका लाभ मिलता है। जहां न्यूयॉर्क के क्रिसलर बिल्डिंग का एट्रियम 90 सालों से स्टेनलेस स्टील की परत के साथ चमक रहा है। आज शोध सुपर एलॉयज पर केंद्रित हैं, जैसे डुप्लेक्स या ऑस्टेनेटिक फेरिटिक स्टील, जो उच्च यांत्रिक ताकत और चरम परिस्थितियों में टिकाऊपन को जोड़ता है। लेकिन सिद्धांत वही रहता है, जहां ऑक्साइड की एक सूक्ष्म बाधा, जो रसायन विज्ञान और धातु कर्म की प्रतिभा का परिणाम है, दिखाई देने वाले लोहे को एक ऐसे पदार्थ में बदल देती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बने, जिससे हमें प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने में मदद मिल सके और आप हमारे वीडियो में याद रह सके। क्या आपको पता था वो क्या कर रहा था? स्टेनलेस स्टील जंगरोधी होता है। क्या आपके पास वहां कोई ऐसी वस्तु है? इसे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में आपके लिए 2 दिलचस्प वीडियो विकल्प हैं, जिन्हें आपको अपना ज्ञान बढ़ाने और अपनी जिज्ञासा को और खोजने के लिए देखना चाहिए। अगर आप साथ देना चाहें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, आपको सलाम। अगले वीडियो में मिलेंगे।